अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद। आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज जिस मेडिसिन के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है लीडमपाल। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडमपाल के मेन एक्शन की, मेन इफ़ेक्ट की। लीडमपाल की जो पेशेंट होती हैं, इनकी जोड़ों की जो दर्दें हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हैं। पाँव को सर्द पानी में रखने से आराम महसूस होता है, हालाँकि इसका पेशेंट खुद सर्दी महसूस कर रहा होता है। थर्ड नंबर पे ये होता है कि तेज़ नोकदार चीज़ों से ज़ख्म लगना। ये इसकी मेन सिम्पटम्स हैं लीडमपाल होम्योपैथिक मेडिसिन की। अब कौन-सी पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है, बच्चों में कौन-सी पोटेंसी देनी है और दिन में कितने टाइम देनी है, सब इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैंने कवर करना है। जोड़ों की जो सूजन होती है और गाउट पेन पाँव से शुरू होता है और आहिस्ता-आहिस्ता ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। हालाँकि कालबिया के जो पेशेंट होते हैं, उनकी दर्दें ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाँव में दर्द है, वो जोड़ों में आ जाता है, जोड़ों से फिर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। ये इसकी ख़ास अलामत है लीडमपाल होम्योपैथिक मेडिसिन की। अब दर्दें जो हैं वो रात के वक़्त इसकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ मेडिसिन की दिन में बढ़ती हैं, लेकिन लीडमपाल की जो दर्दें हैं वो रात को बढ़ती हैं और बिस्तर की जो गर्मी है, हीट है, उससे इसकी दर्दें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर ये है कि अगर कोई इसके जो जिस्म पर कपड़ा वग़ैरह होता है, उसको उतार दिया जाए और सर्द पानी में रखा जाए अज़ा को, उससे जो है इसको सुकून महसूस होता है, दर्दें कम हो जाती हैं। हालाँकि लीडमपाल का जो पेशेंट होता है, खुद बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहा होता है। उसको डिटेल में थोड़ा-सा समझाने के लिए आपको ये बता देता हूँ कि तमाम जिस्म को अगर हाथ लगाकर महसूस किया जाए, लीडमपाल का जो पेशेंट होता है, वो जिस्म उसका तमाम ठंडा होता है और मरीज़ को खुद को ठंडक महसूस नहीं कर पाता है, वो जो जिस्म ठंडा होता है। अब बात करते हैं चोट के हवाले से। अगर आँख पर चोट लग जाए, तो आर्निका से ज़्यादा बेहतर काम करती है, चूँकि चोट का जो पहला असर होता है वो ब्लड जम जाता है। इसी तरीके से आँख के अंदर भी ब्लड जो है, खून जमा हुआ होता है। इसी तरीके से मेन इफ़ेक्ट्स जो इसका लीडमपाल का होता है, तेज़ नोकदार चीज़ों से पैदाशुदा ज़ख्म, मसलन अगर किसी के कील लग जाए तो उसमें इसका अच्छा रिज़ल्ट है। डंकदार जो जानवर हैं, मसलन चूहे हैं, भीड़ है, और ख़ुसूसन जो मच्छर वग़ैरह काट जाएँ, तो मच्छर के काटने से एक तो स्पॉट सा बन जाता है, उसमें ख़ारिश जलन होती है। तो लीडमपाल को यूज़ किया जाए, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। जोड़ों की जो सूजन ख़्वाह वो ताज़ा हो या पुरानी हो, उसमें ये होता है कि मरीज़ में बुखार नहीं होता है। अगर इस तरह की सिम्पटम्स हों, तो लीडमपाल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्दों में, जोड़ों की सूजन में और नोकदार चीज़ों के लगने में बहुत ही शानदार और मुजर्रब मेडिसिन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। हर बार की तरह लीडमपाल होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, आपने डॉक्टर विल्मार श्वाबे या डॉक्टर रेकविच की इस्तेमाल करनी है, जर्मनी की। लोकल मेडिसिन के इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, लेकिन वो कम है। छोटे बच्चों में आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, दिन में 3 टाइम 2-2 ड्रॉप्स। अडल्ट्स जो बड़े हैं, 200 में यूज़ करनी है लीडमपाल को। लीडमपाल होम्योपैथिक मेडिसिन 200 बड़ों में 2-2 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तमाम जो सिम्पटम्स मैंने बताई हैं, अफ़ाका होगा और सुकून मिल जाएगा। इस तरह की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।